हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जी मेंस 2020 और 2019 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जिस टॉपिक का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो जरा हम लोग देखते हैं कि 2020 में और 2019 में किस तरह का क्वेश्चन आया था। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है जी मेंस 2020 का। जरा हम लोग देख लेते हैं सवाल क्या है। वक्र y² माइनस 3x² प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के बिंदु P पर खींचा गया विलंब बिंदु 0/3/2 से गुजरता है। यदि बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा का ढाल n है तो मॉडुलस ऑफ n इज इक्वल टू क्या। यहाँ पर ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं था, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था। तो इसको आपको बताना है कि मॉडुलस ऑफ n का वैल्यू क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए और पहले आप लोग खुद से इसको बनाने का प्रयास करिए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो ही इस वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो इसमें एक वक्र है, ये एक वक्र है और वक्र के बिंदु, वक्र पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P का नियामक नहीं दिया हुआ है। तो बिंदु P पर खींचा गया अभिलंब, तो अभिलंब कैसे खींचते हैं। पहले हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और तब इस स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होता है वो होता है अभिलंब। तो बिंदु P पर खींचा गया अभिलंब बिंदु 0/3/2 से गुजरता है। तो ये जो अभिलंब है ये किस बिंदु से गुजर रहा है, मान लेते हैं बिंदु 0/3/2 इस बिंदु से गुजर रहा है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा का ढाल n है तो मॉडुलस ऑफ n का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जी मेंस का प्रॉब्लम 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, दूसरा स्टेप प्लान करिए कैसे बनेगा, और तीसरा स्टेप है उसको सॉल्व करना। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया और समझ लिया कि क्या दिया हुआ है और क्या हमको फाइंड करना है। अब सेकंड स्टेप जो है प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोगों को स्पर्श रेखा का ढाल फाइंड करना है। ढाल n है तो मॉडुलस ऑफ n मीन्स स्पर्श रेखा का ढाल हम लोग को फाइंड करना है। और स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, dy/dx। तो dy/dx के लिए जरूरी है कि पहले बिंदु P का नियामक पता होना चाहिए और यहाँ बिंदु P का नियामक नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं P का नियामक hk, माना P का नियामक hk है। अब अगर किसी भी तरीके से हम लोग h और k का वैल्यू निकाल लें और उसको डिफरेंशिएट करके और फिर वो hk का वैल्यू पुट कर देंगे तो स्पर्श रेखा का ढाल निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, हम लोग को क्या चाहिए, h और k का वैल्यू। तो h और k दो वेरिएबल है, एक h और दूसरा k। तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम लोग h और k में दो इक्वेशन चाहिए। तो कहां से आएगा दो इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन आएगा कि बिंदु P वक्र पर स्थित है और अगर कोई बिंदु किसी वक्र पर स्थित होता है तो उस बिंदु का नियामक उस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो P जो है वो वक्र पर स्थित है, तो क्या होगा, वक्र पर स्थित है तो P का नियामक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो वक्र का समीकरण हमारा यही है। तो संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि y की जगह पर इस बिंदु का y नियामक, तो बिंदु का y नियामक कितना है k, तो k² माइनस 3 और x के जगह पर x नियामक h² प्लस k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब h और k में एक इक्वेशन और कहां से आएगा, ये तो एक इक्वेशन आ गया। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, तो पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वक्र को अवकलित करने पर, तो वक्र को अगर आप डिफरेंशिएट करिएगा तो y² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y, फिर y का होगा dy/dx माइनस 6x प्लस y का dy/dx और 10 का डिफरेंशिएशन 0। इसमें से और इसमें से dy/dx अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2y प्लस 1 और माइनस 6x उधर भेजते हैं इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू 6x डिवाइडेड बाई 2y प्लस 1 और dy/dx हम लोग को किस बिंदु पर निकालना है, hk पर। तो यहाँ से dy/dx बिंदु hk पर, तो x के जगह पर h रख देंगे तो ये हो जाएगा 6h डिवाइडेड बाई y के जगह पर k 2k प्लस 1। तो ये क्या निकला dy/dx, ये निकला स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल निकल गया
और ये अभिलंब का ढाल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा के ढाल का एक सूत्र होता है, तो उस सूत्र की सहायता से हम लोग अभिलंब का ढाल निकालेंगे। इसको पहले नोट करिए। तो ये तो हमारा स्पर्श रेखा का ढाल निकल गया। अब हम लोग को चाहिए अभिलंब का ढाल। तो जरा देखते हैं अभिलंब का ढाल कैसे निकलेगा। अभिलंब का ढाल और फिगर के हिसाब से अभिलंब कौन है, PQ। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1, तो k माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 h माइनस 0। तो अभिलंब का ढाल इसका सूत्र हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2h। और स्पर्श रेखा और अभिलंब के ढाल में क्या संबंध होता है, तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होता है। तो ये अभिलंब का ढाल तो हम लोग को निकल गया, और स्पर्श रेखा का ढाल हम लोग को यहाँ से पता है, तो दोनों के ढाल को हम लोग गुना करेंगे और दोनों के ढाल का गुणनफल को -1 के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6h डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 और इंटू 2k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2h इज इक्वल टू -1। 2h से ये कटेगा 3 बार में, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2k से, तो 6k माइनस 9 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, -2k माइनस 1, इसको इधर लाइए तो 6k ये -2k इधर आएगा, 8k इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से 8 से 8 कटेगा तो k का वैल्यू आ गया 1, और k का वैल्यू जब 1 आ गया तो हम लोग को h और k दोनों चाहिए। तो k का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। यही देखिए, यही समीकरण 1 आपका है। तो समीकरण 1 से k स्क्वायर, यह k स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, तो k का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर प्लस k का वैल्यू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 और प्लस 10 12 और 3h स्क्वायर उधर जाएगा, 3 से काटिए इसको 4 बार में, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो h और k दोनों का वैल्यू आ गया। हम लोगों से वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल मतलब क्या हो गया, dy बाई dx। तो अब हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेते हैं। स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा का ढाल हम लोग कितना होता है, dy बाई dx, और dy बाई dx हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6h। तो ये हो जाएगा 6h डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1। और प्रश्न से स्पर्श रेखा के ढाल को वो किससे सूचित किया है, n से। तो n इज इक्वल टू 6 इंटू, और h का वैल्यू रखिए, h का वैल्यू है प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है 1 प्लस 1, यह आ जाएगा प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 से कटेगा 4 बार में। तो n का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4, तो मॉड n बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 का मॉड, और प्लस माइनस 4 का मॉड मतलब होता है 4। तो यही मॉड n का वैल्यू हमारा आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है जी मेंस 2019 का। तो जी मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं क्या है। सेकंड, यदि वक्र 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के बिंदुएं 1 2
तथा ए बी पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं आपस में लंबवत हैं, तो बी स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर, चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 64/17, दूसरा ऑप्शन है 2/17, तीसरा ऑप्शन है 4/17, चौथा ऑप्शन है 128/17। ये क्वेश्चन है जी मेंस 2019 का। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट करिए और एक बार पहले आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिए, नहीं बनेगा तो वीडियो को देखिएगा। तो ये एक वक्र है, वक्र पर दो बिंदु दिया हुआ है। मान लेते हैं एक बिंदु P है 1 2, दूसरा बिंदु Q यहां पर है AB। प्रश्न बोल रहा है कि यदि वक्र के बिंदु हैं 1 2, इस 1 2 पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और Q बिंदु AB पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, और यदि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे बनेगा सवाल। तो वक्र के समीकरण को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस वक्र के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा गया है? एक P बिंदु पर, दूसरा Q बिंदु पर। तो पहले हम लोग P बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेते हैं, फिर Q बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालेंगे और दोनों के ढाल को के गुणनफल को -1 कर देंगे क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। तो पहले इसको हम लोग को समीकरण 1 को डिफरेंशिएट करना होगा। समीकरण 1 को अवकलित करने पर तो 4x² का डिफरेंशिएशन 8x, y² का 2y, dy/dx = 8 का 0। तो यहां से 2y dy/dx = -8x, 2 से कटेगा 4 बार में, तो यहां से dy/dx = -4x / y। तो अब हम लोगों को एक बार dy/dx निकालना है किस बिंदु पर? 1 2 पर। तो dy/dx एक बार निकालिए 1 2 पर। तो इसमें x के जगह पर 1 रखिए, -4 × 1 और y के जगह पर 2 कटेगा, यह आ जाएगा -2। और फिर dy/dx हम लोग को किस बिंदु पर निकालना है? AB पर। तो dy/dx AB पर, तो ये हो जाएगा -4a/b। तो ये निकला स्पर्श रेखा का ढाल बिंदु 1 2 पर और यह स्पर्श रेखा का ढाल बिंदु AB पर, और दोनों स्पर्श रेखा आपस में लंबवत हैं। तो लंबवत है तो दोनों के ढाल का गुणनफल मींस -4a/b और इंटू -2, ये -1 के इक्वल होता है। एक माइनस कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b = -8a। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो यहां से b का वैल्यू आ गया -8a। अब a और b में एक संबंध और हमको लाना होगा, कहीं से भी एक समीकरण और लाना होगा। तो वो समीकरण कहां से आएगा? तो ये बिंदु 1 2 जो है ये वक्र पर स्थित है, और कोई भी बिंदु अगर किसी वक्र पर स्थित होता है तो उस बिंदु का नियामक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अगला संबंध हमारा यहीं से आएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं कि बिंदु AB वक्र पर स्थित है। बिंदु AB वक्र कौन सा है? तो 4x² + y² = 8 पर स्थित है। तो क्या होगा? बिंदु AB वक्र पर स्थित है तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। 4a² + b² = 8। अब समीकरण 2 से b का मान रखिए, तो 4a² और b के जगह पर है -8a² = 8।
तो 4a² प्लस 64a² इक्वल टू 8, 64 और 4 68a² इक्वल टू 8, a² इक्वल टू 8/68 कटेगा तो ये हो जाएगा 217, तो a² इक्वल टू 2/17, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा a² का वैल्यू। इसको नोट करिए। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वक्र y इक्वल टू x इंटू ई का पावर x² के बिंदु 1e पर खींचा गया स्पर्श रेखा इनमें से किस बिंदु से गुजरता है। ये क्वेश्चन भी है जी मेंस 2019। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4/3 2e, b 2 3 c, 5/3 2e, d 3 6e। तो जरा देखते हैं कैसे बनेगा। ये कोई वक्र है और वक्र के यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है 1e, तो 1e पर खींचा गया स्पर्श रेखा इनमें से किस बिंदु से गुजरता है। तो अगर हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लें और चारों बिंदु को समीकरण में अगर हम संतुष्ट करवा दें और जो बिंदु उसके समीकरण को संतुष्ट करेगा उसी बिंदु से वक्र गुजरेगा। तो इसके लिए हम लोग को स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए और किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, एक बिंदु दूसरा ढाल। तो बिंदु तो दिया हुआ है 1e, हम लोग को इसका ढाल चाहिए। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण 1 को अवकलित करने पर, तो समीकरण 1 को अवकलित करिएगा तो हो जाएगा dy/dx, ये टूटेगा u इंटू v पर, तो x² को जो कहते हैं छोड़ेंगे, x को जो कहते हैं छोड़ेंगे और इंटू e का पावर x² का डिफरेंशिएशन, e का पावर x² और फिर x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस e का पावर x² को जो कहते हैं छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1। अब हम लोगों को dy/dx किस बिंदु पर चाहिए, 1e पर। तो इसमें x के जगह पर 1 रख देंगे और y के जगह पर e रख देंगे। तो इसमें तो y तो कहीं है नहीं, तो सिर्फ x के जगह पर 1 रखेंगे। तो 1 इंटू ई का पावर 1 इंटू 2 प्लस e का पावर 1, तो ये कितना हुआ 2e और प्लस e, ये हो गया 3। तो ये 3e क्या हुआ, ये हुआ स्पर्श रेखा का dy/dx, स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु पता ही है, ढाल हम लोग निकाल ही लिए। तो y माइनस y1 का काम करेगा e इज इक्वल टू m का काम करेगा 3 इंटू x माइनस 1। अब इसमें से जो बिंदु, ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। अब चारों में से जो बिंदु इसके समीकरण को संतुष्ट कर देगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले पहला वाला बिंदु को देखते हैं, 4/3 2e को समीकरण में रखने पर, तो y की जगह पर 2e रखिए, 2e माइनस e इज इक्वल टू 3, x के जगह पर 4/3 माइनस 1, तो 2e माइनस e 3। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो 4 माइनस 3 1/3, 3 से 3 कट गया, तो मतलब क्या आ गया e बराबर e। तो यही पॉइंट जो हमारा है 4/3 और 2e, यह समीकरण को संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब कि जो स्पर्श रेखा है वो बिंदु ए से गुजरेगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो जरा देख लेते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए एक्स माइनस बी के बिंदु 1-5 पर खींचा गया स्पर्श रेखा -x + y + 4 = 0 पर लंब है, तो इनमें से कौन सा बिंदु वक्र पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी है आपका जी मेंस 2019 का। 4 बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु है -2 1, दूसरा बिंदु है 2 -2, तीसरा बिंदु है 2 -1, चौथा बिंदु है -2 और 2। तो इसको जरा नोट करिए क्वेश्चन को आप लोग। ये एक वक्र है और वक्र पर एक बिंदु है 1-5। तो वक्र के बिंदु 1-5 पर खींचा गया स्पर्श रेखा, यह खींचा गया स्पर्श रेखा है और यह स्पर्श रेखा एक सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है और इस सरल रेखा का समीकरण है -x + y + 4 = 0 और इस सरल रेखा पर लंबवत है। इस सरल रेखा का हम नाम दे देते हैं L। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु वक्र पर स्थित है। तो ये तो हमारा हुआ पहला स्टेप, हम लोग क्वेश्चन को पढ़े और समझे। सेकंड स्टेप प्लानिंग कैसे करेंगे। हम लोगों से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु वक्र पर स्थित है। तो चारों में से जो बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट कर देगा, वक्र उसी वक्र पर स्थित होगा। तो वक्र का समीकरण के लिए ए और बी ये अननोन क्वांटिटी है, ये हम लोग को नहीं पता है। तो संतुष्ट करने के लिए जरूरी है कि ए और बी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब हमारा सबसे पहला काम ये करना है कि किसी भी तरीके से ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ए और बी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण 1 को अवकलित करने पर, अवकलित करने से क्या होगा, क्यों अवकलित कर रहे हैं, अवकलित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो dy/dx निकालेंगे उसमें अगर हम ये बिंदु रख देते हैं तो ये निकल जाएगा स्पर्श रेखा का ढाल और सरल रेखा का ढाल निकाल लेंगे सरल रेखा के समीकरण से। और दो सरल रेखा एक दूसरे पर लंबवत होता है तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होता है। तो अवकलित करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस ax का a × 1 और b का हो जाएगा 0। तो हम लोगों को dy/dx किस बिंदु पर निकालना है, dy/dx हम लोग को निकालना है 1-5 पर। तो इसमें x की जगह पर 1 रखेंगे, y तो इसमें है नहीं, तो ये हो जाएगा 3 × 1² प्लस a, तो ये हो जाएगा 3 + a। तो ये निकला हमारा स्पर्श रेखा का ढाल। और अब हम लोग L का ढाल निकाल लेते हैं। तो L का ढाल बराबर होता है, L का समीकरण दिया हुआ है तो -a/b होता है सूत्र। तो -a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। अब ये सरल रेखा L और स्पर्श रेखा ये दोनों लंबवत है और दो रेखा अगर लंबवत होता है तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होता है। तो उस हिसाब से 3 + a × 1 = -1। तो a = 3 उधर जाएगा तो -1 - 3 -4, a का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को किसी भी तरीके से b का वैल्यू भी फाइंड करना है, इसको नोट करिए। अब b का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहां भी बिंदु 1-5 कहां स्थित है, वक्र पर स्थित है। बिंदु 1-5 वक्र पर स्थित है। तो कोई भी बिंदु अगर किसी वक्र पर स्थित होता है तो क्या होता है, तो उस बिंदु का नियामक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो बिंदु 1-5 का नियामक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो y के जगह पर -5 = x³, तो 1³ + a × 1
माइनस बी। और अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 1 क्यू का वैल्यू 1 और a का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -4 माइनस b को इधर लाते हैं, b इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा 5 + 1 -4, 5 + 1 6 -4 2। तो b का नियामक हो गया 2। तो अब हमारा वक्र का समीकरण क्या हुआ? वक्र का समीकरण हो गया y इज इक्वल टू x³ प्लस ax। तो a के जगह पर है -4x और -b तो -2। a और b का वैल्यू दे दिए, ये हमारा वक्र का समीकरण हो गया। अब जो चारों बिंदु ऑप्शन में दिया हुआ है वो चारों बिंदु को वक्र के समीकरण में रखते हैं। जो बिंदु इसके समीकरण को संतुष्ट कर देगा वक्र उसी बिंदु से गुजरेगा। तो हमारा जो पॉइंट है 2 - 2 को, ये बी ऑप्शन हमारा है, वक्र के समीकरण में रखने पर ए बिंदु को रखिएगा अगर, तो वो आपको संतुष्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर 2 - 2 को वक्र के समीकरण में रखते हैं। तो y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2q -4 × 2 -2। तो -2 इज इक्वल टू 8 - 8 -2, ये कैंसिल होगा, -2 इज इक्वल टू -2। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर दिया। समीकरण को संतुष्ट करने का क्या मतलब है कि LHS और RHS दोनों में वैल्यू बराबर आ जाए। अगर आप बिंदु A को रखिएगा तो LHS और RHS बराबर नहीं आएगा, C को रखिएगा तो नहीं आएगा, D को रखिएगा तो नहीं आएगा। आप रख करके देख लीजिएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? B, 2 - 2। तो 2 - 2 से गुजरता है। तो उम्मीद है कि जी मेंस 2020 और 19 का ये प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।